नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक जन्म पत्रिका विश्लेषण के साथ में। और आज हम और आप मिलकर ये देखने वाले हैं कि ईश्वर भी कभी कभी इस तरह के काम कर देते हैं कि किसी को करियर मिला तो घर नहीं मिला, घर मिला तो पैसा नहीं मिला, और पैसा मिला तो संतान नहीं मिली, और जिसको संतान मिली तो बहुत मिली और नहीं मिली तो बिल्कुल नहीं मिली। ऐसे ही एक जन्म पत्रिका मैं लेके आया हूँ आज मैं। इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, आपको भी और हमें भी। और हम आज ये देखना और समझना चाहेंगे कि जन्म पत्रिका में से क्या ग्रह योग होते हैं दोस्तों, कि संतान ना होना ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। जन्म पत्रिका में से क्या योग हैं और क्या दुर्योग होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं अपने विश्लेषण से पहले मैं सभी ज्योतिषी विद्वानों को सबको हर बार नमन करता हूं और ये कहने की कोशिश करता हूं, ये बोलने की कोशिश करता हूं कि मेरे किसी विश्लेषण से किसी को दिक्कत है, परेशानी है तो मैं क्षमा मांगता हूं। इसके साथ साथ मैं अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, जो विद्यार्थी हैं उनको, जिनका ज्योतिष जैसे पवित्र विद्या में रुझान है, जो सीखना चाहते हैं, उनको सबको कहता हूं दोस्तों कि आप लोग कागज़ पेन लेके बैठिए। कोई ऐप है आपके पास तो वो भी खोलिए और देखिए, आप भी सीखिए, हम भी सीखेंगे, कितना मज़ा आएगा। देखिए, चलिए बात करते हैं, विश्लेषण पे चालू करते हैं। आज हम इनकी उम्र नहीं देने वाले दोस्तों, लेकिन हम ये बताएंगे कि ये भाई साहब जो हैं इनको संतान नहीं हो रही और मैक्सिमम 38 साल की इनकी उम्र हो चुकी है। अब इस 38 साल की उम्र में तकरीबन 10 साल इनको हो गए कोशिश करते हुए कि इनको संतान हो जाए। देखते हैं क्या संतान हो पाएगी या नहीं, और हो पाएगी तो क्या इसका कारण और निवारण है या क्या करना चाहिए इनको। चलिए बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि कर्क लगन, कर्क राशि और लगन में ही चंद्रमा अतिविष्ट कारक होकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। अब देखने समझने वाली बात है कि अगर लग्नेश लगन में है तो बहुत बढ़िया राजयोग बन गया, जिसको कहते हैं कि अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा स्वभाव। कर्क लगन, कर्क लगन होती कैसी है पहले ये समझें। जल तत्व की लगन है और चंद्रमा इसके मालिक हैं। जल्दी किसी की बातों में आ जाना और जल्दी गुस्सा आना और जल्दी शांत हो जाना इनका स्वभाव है। लेकिन भावुकता बहुत होती है दोस्तों इनके अंदर, सेंटिमेंटल होते हैं, भावुक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं कि बहुत जल्दी रोना और बहुत जल्दी हंस जाना इनकी खासियत होती है। ये तो हुई लगन की बात। अब बात करते हैं सीधा सीधा इनके प्रश्न के ऊपर कि इनको संतान नहीं हो रही है और उसका कारण क्या है। तो दोस्तों, हमें 3 चीज़ देखनी होती है, जैसे मैं अपने हर विश्लेषण में कहता हूं कि लगन से पंचम भाव, राशि से पंचम भाव देखना बहुत ज़रूरी है। पंचम भाव के मालिक 12वें घर में गए, 7, 8। एक तो पंचमें सपने से अष्टम चले गए दोस्तों, दूसरा ये सूर्य के साथ में अस्त हैं, और तीसरा ये शनि केतु के श्राप दोष की दृष्टि में है। एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि पंचमेश अगर 6ठे, 8वें, 12वें घर में चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि या तो संतान होती नहीं है, और होती है तो फिर उसका सुख इंसान को नहीं मिलता, क्योंकि भाव, भावपति और भाव कारक, हमें 3 चीज़ देखनी है। जैसे मैंने बताया कि भाव पे देखो दोस्तों किसी की दृष्टि नहीं है, किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि भाव पे नहीं है, तो यहाँ पे भाव को सुप्त बोलते हैं। दूसरा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, पंचमेश जो है 12वें घर में चले गए, अस्त हो गए। अस्त ग्रह का भी दोस्तों बहुत अच्छा फल नहीं आता। अस्त का मतलब होता है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा दोस्तों रात को निकलते हैं, वो दिन में भी निकलते हैं, लेकिन दोस्तों सूर्य के वजूद के आगे वो छुप जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। इसी तरीके से अस्त ग्रह का प्रभाव जो होता है वो तकरीबन आधी उम्र तक खत्म हो जाता है। आधी उम्र के बाद में उसको रिजल्ट आता है, लेकिन उतना नहीं आता। दूसरा दोस्तों, भाव कारक, क्योंकि पंचम भाव के कारक गुरु हैं, पंचम भाव के कारक सूर्य भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य अगर हम देखते हैं काल पुरुष की पत्रिका तो पंचम भाव में सूर्य की राशि बढ़ती है, तो वो भी कहीं ना कहीं
संतान के, पुत्र के कारक हो जाते हैं। और सूर्य का 12वें घर में जाना दोस्तों, उसके ऊपर शनि केतु की दृष्टि और मंगल के ऊपर शनि केतु की दृष्टि, ये एक बड़ा दुर्योग है। दूसरा दोस्तों गुरु। अब हम देखते हैं कि गुरु क्या है। गुरु है संतान के कारक, गुरु है धन के कारक, गुरु है विद्या बुद्धि के कारक और गुरु है शिक्षा के कारक। अगर हम देखें तो देव गुरु बृहस्पति इसमें नीच के होके वक्री हो गए। तो दोस्तों नीच का होके कोई ग्रह वक्री होता है तो वो उच्च के समान फल देता है, लेकिन वो अपने कारक, जिस चीज़ का वो कारक है उसमें कमी आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने बहुत सारी पत्रिकाएं देखी हैं जिनमें माताओं बहनों की पत्रिका में अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो मैरिटल लाइफ में कमज़ोरी आती है, और पुरुष की कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर हैं तो उनको संतान में, जॉब में, पैसे में, धन में दिक्कत आती है। हालांकि इन भाई साहब के पास में धन की कोई कमी नहीं है, पैसा भी ठीक ठाक है, भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं है दोस्तों। अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं सब कुछ मिली इनको, क्योंकि सुख भाव के मालिक अपने घर को देख रहे हैं तो वहाँ भी कोई कमी नहीं है। तो फिर कमी क्या है? कमी है संतान। अब जब विद्या भी मिली, बुद्धि भी मिली, शिक्षा भी मिली, धन भी मिला, तो संतान दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि संतान के लिए दोनों की पत्रिका देखना जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो वाइफ हैं उनका भी पंचम भाव बहुत अच्छा नहीं निकला, इसलिए हम ये कहेंगे कि संतान इनको थोड़ा सा दिक्कत के बाद पैदा हो सकती है या ना होने के योग ज़्यादा हैं। क्यों बताता हूँ, क्योंकि शुक्र दोस्तों पुरुष की पत्रिका में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर शुक्र कहीं से वीक है, पाप प्रभाव में है, तो एक संतान पैदा करने की क्षमता भी दोस्तों कमज़ोर हो जाती है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि शुक्र अगर इनकी पत्रिका में राहु के साथ पीड़ित है तो सभी की पत्रिका में खराब हो जाएंगे, बहुत कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पर शुक्र के ऊपर केतु और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, तो यहाँ पे संतान उत्पत्ति में ही दिक्कत है। उसके बाद राहु की दृष्टि दोस्तों रोग भाव पे, और रोग भाव पे जब राहु की दृष्टि होती है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि रोग पकड़ में ही नहीं आता, चाहे राहु यहाँ बैठ जाए या रोग भाव के साथ मालिक के साथ बैठ जाए तो भी ऐसा होता है, या रोग भाव में खुद बैठ जाएं या रोग भाव को देख लें। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि संतान या रोग पकड़ में नहीं आता दोस्तों कि रोग क्या है, और जब रोग पकड़ में आता है तो देर हो चुकी होती है। इस तरीके से देखा गया है। तो आज हम सिर्फ हमारा फोकस इसी बात पे है कि करना क्या चाहिए, क्योंकि हर इंसान का दोस्तों एक अधिकार है कि उसे हर सुख मिले, और कहते हैं ना जहाँ पे ना हो योग वहाँ काम करे प्रयोग। तो प्रयोग भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। और मैं इनको एक सलाह और दूंगा, अपने निजी सलाह है वो मेरी, कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज्योतिषी और डॉक्टर अगर साथ चलते हैं तो मुझे लगता है कामयाबी बहुत अच्छी मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। तो एक तो इन भाई साहब को मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए, दूसरा इनको IVF या IF की तरफ बढ़ना चाहिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ भी कामयाबी के चांस बहुत कम नज़र आते हैं मुझे। तो इनको संतान अडॉप्ट करनी चाहिए, अडॉप्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये संतान अडॉप्शन की तरफ बढ़ते हैं, गोद लेने की तरफ बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि देवगुरु केंद्र में है, संतान के कारक है, तो संतान सुख तो वो देंगे, लेकिन संतान जब उत्पत्ति में दिक्कत आएगी तो फिर कैसे देंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है दोस्तों कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैंने देखा कि यहाँ पे देवगुरु की स्थिति बहुत अच्छी ना होने के कारण, संतान उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा परेशानी होने के कारण मैंने इनको यही सलाह दी है कि गोद ले लिए बच्चे को, और आपको संतान मिल जाए और किसी बेसहारा को घर मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इससे बढ़िया मुझे कुछ लगा नहीं। और उसके साथ साथ इनको एक 7.25 रत्ती का पीला पुखराज सोने की अंगूठी में, इंडेक्स फिंगर में गुरुवार को पहनना चाहिए, जिससे इन्हें संतान सुख मिले।
विनती करेंगे, बाबा महाकाल से विनती करेंगे कि इनको संतान प्राप्त हो, ऐसी हमारी विनती है। तो दोस्तों इसमें एक पत्रिका में और एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पितृदोष जन्म पत्री में बहुत ज़्यादा है। केतु की दृष्टि सूर्य के ऊपर होती है तो पितृदोष बनता है। सूर्य राहु का कहीं से योग बने या सूर्य को राहु देख ले या राहु को सूर्य देख ले तो दिक्कत आती है, पितृदोष बोलते हैं। यहाँ पे केतु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ गई और राहु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ गई तो दोस्तों ये प्रबल पितृदोष हो गया। तो इनको इनकी शांति करानी चाहिए, क्योंकि संतान होने के बाद भी संतान सुख मिलना ज़रूरी है। तो जब तक ये शांति कराएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसा मुझे लगता है कि पितृदोष की शांति कराएं और शनि केतु के श्रापित दोष की शांति कराएं और पुखराज का धारण करें। बाबा ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों बताएं कैसा लगा प्रोग्राम, फीडबैक दें। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल जैसा कि आप सभी से बोलता हूं कि चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आप आने वाले वीडियो और आगे वाले वीडियो देख पाएंगे, पीछे वाले वीडियो भी आप देख पाएंगे। चैनल शेयर करें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, लाइक करें, कमेंट्स करें, आपका स्वागत है। फीडबैक दें, आपको कुछ और इस जन्म पत्रिका में नज़र आता है तो वो भी बताने की कोशिश करें, आपका स्वागत है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।